चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का दूसरा क्लास, जिसमें हम लोग आज जानेंगे पासा से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या जानेंगे? आपको बताया गया था इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आता है। हमने बात किया था इसमें गोली वाला क्वेश्चन आएगा, सिक्का वाला क्वेश्चन आएगा, पासा वाला क्वेश्चन आएगा और ताश वाला कार्ड वाला क्वेश्चन आएगा। ये 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आज जो है हम लोग को बात करना है इसमें कौन सा क्वेश्चन? पासा वाला क्वेश्चन। ठीक है, डाइस, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डाइस। आप कुछ लोग इसे प्यार से छक्का भी बोलते हैं, छक्का। तो वही आज हम लोग को क्या जानना है। चलिए पासा से रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो देखिए पासा से, इसमें जैसे आप लोग तो पासा सभी लोग देखे हो, ठीक है ना, जिसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है, जिसपे प्रत्येक पे क्या होता है, अगर एक पासा का बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार के आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें 6 सरफेस होते हैं, जिसमें प्रत्येक सरफेस पे 1 2 लेकर के 1 to 6 तक की संख्या लिखी हुई रहती है। ठीक है, जिसमें पहला 1 2 3 4 5 और 6, ये जो है 6 संख्या आपको क्या रहेंगे इस पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक पर एक है, दूसरा पे 2, तीसरा पे 3, इस तरह से फेंकते हैं तो भी ये क्या होता है, अनुमान लगाना ही बोला जाता है। तो आज जो हम लोग को बात करना है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले तो याद रखना है कि जब एक पासा को फेंका जाएगा, एक पासा को फेंकने पर कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना होता है? ठीक है, 6 का पावर n बताया गया था। क्या बताया गया था? 6 का पावर n। अगर वही आपका क्या सिक्का है तो 2 का पावर n, और नहीं तो इसमें क्या लिखेंगे? 6 का पावर n। जैसे कि क्या है, एक हमारे पास एक पासा है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 6 का पावर 1 मतलब 6। तो 6 कौन कौन आएगा? तो याद रखना, एक कुल परिणामों की संख्या हो गई। अब परिणाम क्या है, जो आउटकम्स है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 में से कोई संख्या जो है ऊपर में आपका आ सकता है। ठीक है, अगर यही 2 पासा के लिए बोला जाए, ठीक है, जब 2 पासा, इसमें 2 तरह से बनेंगे, जब 2 पासा को एक साथ फेंका जाए या एक पासा को 2 बार फेंका जाए, दोनों बात बराबर। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है, कभी कभी क्या बोलेगा कि एक पासा को 2 बार फेंका जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का एक ही है। तो जब 2 पासा को एक को फेंकने पर कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? परिणाम, तो याद रखिएगा 6 का पावर कितना हो जाएगा? 2, तो 36। ठीक है, 3 पासा के लिए भी आप 6 का पावर 3 ले सकते हैं, 4 पासा के लिए। तो ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 6 का पावर 2 मतलब 2 पासे को एक साथ फेंकने तक क्वेश्चन आता है। चलो पहले आप लोग को थोड़ा सा गिनती बता दें, जिनको जिनको नहीं आता है गिनती सीख लीजिए, थोड़ा सा भुलाएंगे तो बता देना। ठीक है, तो मान लो 11 12 13 14 15 16। ये मत बोलना कि सर 1 से गिनती होता है, तो एक्चुअली अब बड़ा हो गया तू लोग, तो 11 से पढ़। ठीक है, आ जाना 16 तक। ठीक है, 21 22 23 24। ठीक है, कि जब 2 पासा को एक साथ फेंकोगे तो क्या होगा, पहला पे 1 तो दूसरा पे भी 1 आ सकता है, पहला पे 1 तो दूसरा पे 2 आ सकता है, पहला पे 1 तो दूसरा पे 3 आ सकता है। ठीक है ना, बोलना है, समझना है ध्यान से। उसी तरह से इसमें ये जो फर्स्ट डिजिट शो कर रहा है, जो आपका क्या कर रहा है, पहला पासा का संख्या, और सेकेंड डिजिट जो है आपका क्या है, दूसरा पासा की संख्या। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो अब जैसे कि कोई बोलेगा कि बताओ कि एक पासा को फेंकेंगे तो कितने परिणाम आएंगे? 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर वही 2 पासा को फेंकेंगे तो हमारा टोटल परिणाम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 36, जिसमें आपको यहाँ पे टोटल परिणाम लिखा हुआ है कि 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये तो पहला हम लोग जान गए कि पासा को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या और कौन कौन आएगा। अब जो हम लोग को बात करना है कि यहाँ पे कि देखिए कि अगर इस पे अब क्वेश्चन कैसे बनता है। तो चलो पहले हम एक पासा के लिए लेते हैं कि एक पासा से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बोलेगा। तो बोलेगा कि जब एक पासा को फेंका जाता है, ठीक है, पासा नहीं समझ में आता, छक्का समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। छक्का समझ रहा है ना? हाँ, छक्का से बहुत मतलब निकलता है। तो चलिए पासा पे आइए। तो जब एक पासा को फेंकते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम 6 है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो कि जब एक पासा को फेंका जाएगा, ठीक है, तो 1 आने की प्रायिकता बताओ। तो 1 आने की प्रायिकता, चलो देखो, तो NS इक्वल टू कितना यहाँ पे है? 6।
एक पासा को फेंकने पर, और हमारा एनी क्या हो जाएगा, एक, ठीक है, क्योंकि एक के बार आ सकता है, 6 में से एक के बार ना एक आएगा तो एक हो गया, इसलिए P क्या हो जाएगा, हमारा P1 पूछ रहा है, P1, ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा 1/6। एनी बटा एनएस फॉर्मूला से जो होता है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले ही, एनी बटा एनएस, ठीक है, तो इसी से एनी का वैल्यू 1, तो ये 6। अब बोलेगा 2 आने की प्रायिकता बताओ, तो 2 आने की प्रायिकता, तो एनी का संख्या कितना हो जाएगा, ना 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 ना, तो यही अधिकतर बच्चा गलती करता है, ठीक है ना, कि 3 बोलेंगे तो 3/6, 4 बोलेंगे तो 4/6, वो गलती है। अरे यार यहाँ पे पूछ रहा है 4 आने की प्रायिकता बताइए, तो 4 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 4 कितना बार आ रहा है, एक बार, तो ये भी एनी मतलब 4 आने की संख्या जो है एक होगा, तो इसीलिए प्रायिकता भी क्या हो जाएगा 1/6। 5 आने की प्रायिकता 1/6, 6 आने की प्रायिकता 1/6, मतलब जितना बार जो बोलेगा ना वही क्या हो जाएगा, आपका प्रायिकता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, यही बोल देगा 2 या 3 आने की प्रायिकता बताइए, तो 2 या 3 कितना बार आ सकता है, तो 2 या 3, तो एनी का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या तो 2 भी आ सकता है या तो 3। जब 6 बार तुम फेंकोगे तो उसमें से तुम्हारा क्या है कि एक बार 2, तो एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा ना 6 में से। तो इस तरह से क्या है कि एनी इक्वल टू क्या हो गया 2/6, काट छट के इसको 2/6 काटोगे तो 1/3। उसी प्रकार से बोल देगा कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो सम संख्या कौन कौन आ सकता है, जब एक पासा को फेंकेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखो 1 2 3 है ना, तो लिखेंगे सम संख्या इक्वल टू 2 3 6, इसलिए 2 4 6, सम संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4 6, तो इसलिए एनी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यही बोल देगा कि 2 से बड़ा संख्या आने की प्रायिकता बताइए, जब एक पासा को फेंकेंगे तो 2 से बड़ा आने की संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 2 से बड़ा कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या कोई संख्या 4 गो, तो 4/6 काटो, जैसे घर पे सब्जी काटती हो, इस समय तो लड़कियां तेज होवे करती है, तो कितना हो जाएगा 2/3। काटना नहीं आता है लड़की लोग पे छोड़ दो, काट के जरूर बता देगी, क्योंकि सब काटे में तोड़े में सब। आइए एक बार आप समझ लीजिए जिनको समझ में नहीं आया है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें पासा वाला आपको 4 तरह के क्वेश्चन बताया गया था कि एक गोली वाला क्वेश्चन पूछेगा, एक आपका सिक्का वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो ये दोनों का गोली रिलेटेड कहने का मतलब पेन से भी हो सकता है या खुद से भी रिलेटेड हो सकता है, बॉल वाला भी हो सकता है, तो आपको ये पहले ही बता दिया गया था। दूसरा बताया गया था क्या कि आपको इसमें सिक्का वाला कॉइंस वाला क्वेश्चन पूछेगा, जो दोनों बता दिया गया था। आज जो हमारा टॉपिक है, आज पासा से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे कि पासा क्या होता है, ठीक है ना, तो पासा से रिलेटेड प्रायिकता में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए आइए बात करते हैं। तो पासा को कितना लोग छक्का भी बोलता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इंग्लिश में डाइस बोलेंगे। आपका एक पासा देखा जाए तो एक इस तरह का पासा आपको दिखेगा, जिसमें आप देखे भी होंगे, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर के 6 तक की संख्या क्या रहती है, अंकित रहती है, ठीक है, उसमें 1 to 6 नंबर रहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कि इसमें जब एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तो आपका इसके लिए फॉर्मूला है 6 का पावर 8, एक पासा फेंक रहे तो 6 का पावर 1 हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही जब 2 पासा को फेंकेंगे तो हमारा कितना कुल परिणाम आ जाएगा 6 का पावर 2, ठीक है ना, तो जिसमें स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, जो आपको यहाँ ले करके 11 1 1 1 2 1 3, मतलब पहला पासा पे 1 तो दूसरा पासा पे भी 1, इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे जो 6 तक जाएगा। तो चलिए हम आज अब बात करते हैं इसमें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो चलो देखो कि जब एक पासा को फेंकेंगे तो हमारा कुल परिणामों की संख्या, पहले तो याद कर लो कि NS मतलब कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा 6। अब बोलेगा तुमको कि 2 से 5 के बीच आने की प्रायिकता बताइए, 2 से 5 के बीच, तो 2 से 5 के बीच कौन कौन आ रहा है 3 और 4, तो कितने परिणाम हुए 2, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2/6 मतलब 1/3। अगर यही बोल देगा सम संख्या आने की प्रायिकता, तो P सम, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता
तो क्या हो जाएगा इवन नंबर, तो 2 4 और 6, ये जो है आपका इवन नंबर हो गया, तो 3/6 तो कितना हो जाएगा 1/2। एक आने की प्रायिकता बोलेगा तो P1, तो P1 कितना हो जाएगा 1/6, क्योंकि 1 जो है एक बार, कितना गलती बोलेंगे ना कि 4 आने की प्रायिकता, तो 4 आने की प्रायिकता क्या करेगा, तो 4/6 लिख देगा। नहीं, 4 कितना बार आ रहा है, एक बार, तो 4 एक बार आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4/6 नहीं, हमारा क्या हो जाएगा 4 मतलब एक बार आया और 6 तो 1/6 होगा। 5 आने की प्रायिकता तब पर भी 1/6, 6 आने की प्रायिकता तो 1/6, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? इस तरह के क्वेश्चन आपको रहेंगे। चलिए अब हम लोग दो पासा से रिलेटेड बात करते हैं कि दो पासा फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो दो पासा को फेंकने पर कुल परिणाम कितना है 6⁻2 मतलब 36, जिसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 वीडियो। तो चलो आ जाओ, तो दो पासा को फेंकने पर कुल परिणाम 36 है, जो आपको यहां पे लिखा गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, तब बोलेगा कि दोनों पासा पे समान, पहले एकदम सबसे प्यारा सा क्वेश्चन कि दोनों पासा पर समान संख्या सेम डिजिट आने की प्रायिकता बताइए। तो कौन कौन हो सकता है, या तो 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 और 6 6 आ सकता है। तो टोटल एनएस इक्वल टू तो हमारा 36 हो गया ना, और एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू 6 कि देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है, 1 1 आ सकता है, जब 36 बार में से 1 1 दोनों पे आ सकता है, या तो 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी, ऐसे करके टोटल 6 है। तो हमारा P E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6/36 मतलब 1 बटा कितना 6। कोई दिक्कत नहीं ना? दोनों में से किन्हीं एक पर 6 आने की प्रायिकता बताइए, दोनों में से किन्हीं एक पर 6 आना चाहिए, पहला पे आए या दूसरा पे आए। तो देखो, तो पहला पे आएगा, देखो 1 6 आ रहा है ना, एक हुआ, 2 6 3 6 4 6 5 6, क्या हो गया 1 2 3 4 5, इधर देखो 6 7 8 9 10 11, तो 11 बटा कितना हो जाएगा 36, मतलब दोनों में से कम एक 6। अब दोनों का योग जो है 4 आने की प्रायिकता बताइए। इसमें इस तरह की, जब दो पासा को एक साथ फेंकते हैं तो दोनों संख्याओं का योग जो है हमारा 4 आना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो 3 1 1 3, पहला पे 1 और दूसरा पे 3, देखो तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 1 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं ना? तो 3y कितना हो जाएगा 36, 1 1 1 3 2 3 2 2 और 3 1, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग 5 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, कौन कौन ले लेंगे, तो 1 4 2 4 2 3, और क्या हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो 4 बटा कितना 36, काट डालो, जैसे सब्जी को घर पे काटते हो उसी तरह से तुम काट दो, किसी को छोड़ना मत, सबको काट देना। चलो कोई दिक्कत, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता बताइए। 1/36, दोनों पर 6, हम दोनों पे समान आने की प्रायिकता नहीं पूछ रहे हैं, दोनों पे 6 आने की प्रायिकता बोलिए। तो दोनों पे 6 एक के बार में आएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। दोनों पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। आजा, दोनों पे सम संख्या, ये तो सब कट गया, एकरा में हाँ एगो ई है, ठीक है, और कोई है का, एकरा में एगो होगा, एगो ई है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 4 2 सम संख्या है, इवन नंबर, 4 हुआ, 5 6 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 6 के बाद और कोई है, 6 2 7 8 और 9, तो टोटल 9 बाई कितना 36। अब काट दो, काटने आता है ना, जैसे घरवा का सब्जी काटती है वैसी काट डालो सबको, कोई दिक्कत? तो इसमें आपको दिमाग लगाना, देखो एक बात याद रखना, पढ़ते हो तो दिमाग लगाना सीखो। आजकल बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हो क्या है, कि मैथ वो पढ़ेगा ना तो मास्टर साहब बताएंगे तो समझेगा, मगर वही थोड़ा सा पलट के क्वेश्चन में पूछते तो नहीं बता पाता है। जानते हो क्या रीजन है, वो दिमाग नहीं लगाते हैं, सर खाली बताए जा रहे हैं, एसएच की तरह सुनते जा रहे हैं। मैथ वैसा नहीं चलता है, मैथ दिखना चाहिए,
मैथ अगर पढ़ते हो तो मैथ आपको दिखना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। मैथ दिखाया जाता है ना कि पढ़ाया जाता है, दिखना चाहिए, सब कुछ आंसर दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से तो कोई दिक्कत, तो आपको अब यहां पे अब अपना दिमाग भी लगाना है कि कोई कह दे तो कि बताओ किन्हीं दोनों में से किन्हीं एक पर 6 से अधिक आने की संख्या क्या? अरे मास्टर 6 तक तो बता भी किया, तो 6 से अधिक कैसे आ जाएगा? पहलों में पूछ सकता है कि बताओ 7 आने की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा? तो 7 कभी नहीं आ सकता, तो 0/36। ये नहीं कि क्वेश्चन में गलत है, सब कह गए सर क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, 0 बटा क्या हो जाएगा 36। तो उसी प्रकार से दोनों में से एक पर 7 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0/6 होगा पहला में, ठीक है। जब एक पासा को फेंकोगे, यही 2 पासा फेंकोगे तो 0/36। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ बोलिए।